और उत्तराखंड आपदा से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि डीआरडीओ की टीम देहरादून पहुंच चुकी है। राहत बचाव और पुनर्वास में डीआरडीओ की ये स्पेशलाइज्ड टीम मदद करेगी। आपको बता दें कि डीआरडीओ की ये एवलॉन्च एक्सपर्ट टीम है, जिसमें एवलॉन्च यानी बर्फीले तूफानों से और इस तरह की आपदाओं के वक्त कैसे निपटा जाता है, कैसे पुनर्वास किया जाता है, वो एक्सपर्ट्स इस टीम में मौजूद हैं। और डीआरडीओ की ये टीम इस वक्त देहरादून पहुंच चुकी है और जानकारी ये मिल रही है कि कल सुबह सुबह ये डीआरडीओ की टीम, ये डीआरडीओ के एक्सपर्ट्स उन प्रभावित इलाकों में जाएंगे जहां पर आज आपदा की वजह से भारी तबाही आई है और भारी नुकसान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, डीआरडीओ की ये स्पेशलाइज्ड टीम देहरादून में इस वक्त मौजूद है और कल सुबह ये एवलॉन्च एक्सपर्ट टीम पहुंचेंगे। और एनडीआरएफ के आईजी अमरेंद्र कुमार ने क्या कहा है, राहत का बचाव का जो काम इस वक्त चल रहा है उस पर वो देखते हैं। संख्या है जो काम कर रही है। विभिन्न इस समय एजेंसीज यथा एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इंडियन आर्मी और तमाम अन्य इकाइयां कार्य कर रही हैं और हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। उद्देश्य है कि कम से कम जान माल की हानि हो और जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। जानकारी मिली थी कुछ समय पूर्व कि वहाँ की एक्सटर्नल टनल में कुछ लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को सुरक्षित आईटीबीपी के द्वारा निकाल लिया गया है। कुछ अन्य लोगों के भी फंसे होने की जानकारी मिली है जो इंटरनल टनल में फंसे हैं, उनके भी बचाव की कार्रवाई इस समय प्रचलित है। कुछ लोग बहाव के साथ चले गए थे और उनकी बॉडीज वगैरह को कुछ को रिकवर किया गया है। तो अभी रात भर हमारी कार्रवाई चलती रहेगी और आगे भी कल ये प्रचलित रहेगी। क्या सर टीमें बढ़ाई जा रही हैं सर, क्योंकि जिस तरह से खतरा हम लोगों की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से 5 टीमें गई हैं, जिसमें 3 वायु मार्ग से और 2 सड़क मार्ग से गई हैं। उसके अलावा दूसरी एजेंसी की भी टीमें लगी हैं और स्थिति का आकलन लगातार किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ी तो हमारी टीमें अन्य जगहों पे भी अलर्ट पे रखी गई हैं। तत्कालीन सूचना पे वो तत्काल वहाँ पे भेज दी जाएंगे। फिलहाल सर क्या कुछ नई जानकारी सामने आई, क्योंकि अब काफी घंटे गुजर चुके हैं, क्या चीजें, क्योंकि अब स्थिति काफी क्लियर होनी है। तो ये है कि जो सवेरे 11 बजे स्थिति बनी थी, जल का स्तर काफी बढ़ा हुआ था और अभी जो सेंट्रल वाटर कमीशन की हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से आपको चमोली से लेके और नीचे हरिद्वार तक शाम के 6 बजे की जो जलस्तर था वो सारा का सारा हाई फ्लड लेवल से लोअर लेवल का था, यानी कि जानमाल की क्षति होने की आगे कोई संभावना नहीं प्रतीत होती है। तो अभी कितने लोगों को सर रेस्क्यू किया जा सका है, क्या कुछ रिपोर्ट सामने? अभी करीब 1 डजन से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार प्रचलित है सर्च एंड रेस्क्यू की प्रक्रिया और जैसे जैसे सूचना मिलती रहेगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। पूरी रात सर काम चलता रहेगा और टीमें क्या आगे और बढ़ाने की? टीमें का हम लोग आकलन कर रहे हैं कि जैसी आवश्यकता पड़ी उस हिसाब से हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। और देवभूमि में आई इस आपदा को देखते हुए राज्य और केंद्र दोनों सरकारें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेवी के जवान लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। लगातार ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके अलावा जल प्रलय में बह गए या जो लोग अभी लापता हैं उन्हें भी तलाश करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर है जब टनल में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा था। उसके लिए किस तरह से आईटीबीपी के जवान मेहनत कर रहे थे और उनकी मेहनत का फल भी मिला। 16 लोग जो इस टनल में फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि अभी भी ये बताया जा रहा है कि 30 के करीब और लोग हैं जिनको निकाला जाना बाकी है। और इस वक्त उत्तराखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, इस वक्त क्या स्थिति है रेस्क्यू ऑपरेशन की और कितना जानमाल का नुकसान हुआ है, क्या जानकारी आप दे पाएंगे सर? देखिए, अभी तो एग्जैक्ट पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये जरूर है कि जो
ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था, उसमें 27 लोग मिसिंग हैं, 2 पुलिस वालों को शामिल करते हुए। और जो नीचे का प्रोजेक्ट है उसमें करीब 100 लोग मिसिंग हैं, जिनमें अभी 25 से 30 एक टनल में होने की संभावना है। जो लंबी टनल है उसको खोलने का प्रयास चल रहा है। अभी हम 150 मीटर तक पहुंचे हैं। अभी रात में हमारा ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रुका है, पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया था, तो हम उसमें काम कर रहे हैं। आगे हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। आज भी कल और कल बॉडीज को सर्च करने का भी अभियान जारी रहेगा। अभी 7 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं। अभी अभियान जारी रहेगा हमारा। जी सर, ये कहा जा रहा है कि जो लोग पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे ऊपर, वो लोग बह गए हैं शुरुआत में। 100 से 150 उनकी संख्या बताई जा रही है। उनके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी मिल पाई है? जो ऊपर ऋषि गंगा में टोटल 40 लोग थे, उसमें से 13 लोग रिपोर्ट कर गए, तो 27 मिसिंग है वहां से। वो तो बह ही गए होंगे पूरी तरह से। दूसरे प्रोजेक्ट में 150 लोग थे, इसमें से 100 के करीब मिसिंग है। जी, तो उनको ढूंढने के लिए अभी क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? देखिए, उनको ढूंढने के लिए जो नदी का किनारा है वहां पे हमारी टीमें सर्च कर रही हैं। हमने ड्रोन्स को भी ऑपरेशन में लगा दिया। श्रीनगर में जो डैम है वहां भी हम बॉडीज का या आदमियों के उसको वो करेंगे। किंतु और यहाँ जो टनल है जिसमें लोग फंसे हैं 25 से 30, ये तो पता है कि थे वहां पे जी। तो वो किस हालत में उसका आइडिया नहीं, तो टनल को खोलने के प्रयास जारी हैं। जी सर, अभी क्या जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है? और जैसा कि शुरुआत में ये कहा जा रहा था जो तराई वाले इलाके हैं वहां तक ये खतरा जा सकता है, अब वहां के लिए खतरे की बात नहीं है, ऋषिकेश हरिद्वार के लिए? क्योंकि श्रीनगर से आगे पानी कंट्रोल्ड है, तो उनको कोई रिस्क नहीं है। उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ है, तो कंट्रोल्ड वाटर ही जा रहा है नीचे। जी, तो सर अभी रात का वक्त है कि रात को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर? चल रहा था, थोड़ी देर के लिए रुका है, फिर ट्राई करेंगे। जी ठीक, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी को हमसे शेयर करने के लिए। तो उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। रात का वक्त है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उन्होंने जो बड़ी बात कही वो ये है कि अब निचले इलाकों के लिए खतरा नहीं है। श्रीनगर में ही पानी को कंट्रोल कर लिया गया है, तो निचले इलाकों में किसी भी और वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली में तपोवन इलाके के रैनी गांव के पास पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार लोगों को बचाने के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है। पूरी जो एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं ताकि लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। की स्थिति है तो रुद्रप्रयाग से पीछे अब पानी एकदम साफ पानी है। जब हम जा रहे थे तो मैठाना गांव है चमोली से थोड़ा इधर से जाते हुए पहले, तो वहां तक पानी में मैलापन था और लकड़ी बहकर आ रही थी, लेकिन आते समय पानी का लेवल बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जो श्रीनगर जैसे हमारा प्रोजेक्ट है उसको पानी उससे खाली कर दिया गया था ताकि किसी तरह का रिस्क न रहे। तमाम जो रेलवे का काम चल रहा है उसको खाली करा दिया गया था। तमाम जो हमारे नदी गंगा जी के किनारे और अलकनंदा के किनारे जितने भी कस्बे हैं सबको हाई अलर्ट पे कर दिया गया था। और जैसे रिवर राफ्टिंग है उसको उसको हरिद्वार ऋषिकेश तक, और यूपी सरकार से भी सुबह ही बात हो गई थी कि वो गंगा के किनारे जो भी ऐसे स्थान है वहां पर सतर्कता बरतें। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं, जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं, एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं। और मेरे साथ यहाँ से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहाँ का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक जहाँ तक जाया जा सकता है वहाँ तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वो वहाँ पर पहुँच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषि गंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। और उत्तराखंड में आई आपदा पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने बात की है। लेकर आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया उत्तराखंड को लेकर? देखिए,
अपने कुछ देश निर्माता, उत्तराखंड निर्माता खोए हैं। जी पीछे करिए मोबाइल। हमारी भगवान से प्रार्थना है जिन लोगों के खोए होने की आशंका है वो कहीं न कहीं हमको सुरक्षित स्थानों पर हों ताकि उनको फिर से वहां से निकाल करके लाया जा सके। पहले भी उत्तराखंड ने इस तरह की त्रासदी देखी है? एक सेकंड, आप भी आ जाइए, नहीं तो फिर अलग नहीं वक्त, क्योंकि आप उसे करीब से देख रहे थे पिछली वाली त्रासदी को, आपको क्या लगता है टेक्निकली किस एस्पेक्ट पर देख रहे हैं? पहले भी क्योंकि आपने देखा है वहां पर, करीब से देखा। देखिए, प्राकृतिक त्रासदियां आती हैं, आप उसका मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं ये आपकी पहचान होती है। उत्तराखंड ने 2013 में जब 60-70% हिस्सा ध्वस्त हो गया था उसका मुकाबला किया और फिर से एक नया उत्तराखंड उभर करके सामने आया और हम इस त्रासदी से भी उभरेंगे, मगर त्रासदी से पैदा सवालों का राष्ट्रीय उत्तर खोजा जाना चाहिए। ये उससे अलग किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने उसे करीब से देखा और यहाँ भी आपने देखिए, एक ही अंतर है कि वो त्रासदी व्यापक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बहुत गहराई से आई, तोड़ करके गई उत्तराखंड को। ये एक सीमित क्षेत्र के अंदर आई है और तपोवन के एक पावर प्रोजेक्ट में इससे नुकसान हुआ, वहाँ काम करने वाले लोग मरे हैं, बस इतना भर अंतर है। त्रासदी है। मौजूदा मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? अभी क्या चल रहा है थोड़ा सा तो जानना चाहेंगे आप? करीब नहीं, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इसके मुकाबले के लिए अपने अधिकारियों के साथ अच्छी काम कर रहे होंगे और उनको हैंड्स दे करके हम गए हैं। एसडीआरएफ का गठन करके गए हैं 4 बटालियन है और वो बटालियन एनडीआरएफ के तर्ज पर गठित है और बहुत अच्छा काम। आपको लगा उत्तराखंड में जल प्रलय से मची तबाही के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन हालात की जानकारी ली और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के हल्दिया में हैं, जहां चुनावी रैली के दौरान उन्होंने इस मुश्किल वक्त में उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। আমার প্রিয় মা, বোন, ভাইও, বন্ধুরা, মেদিনীপুরের এই পবিত্র মাটিতে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। और उत्तराखंड आपदा को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, भूवैज्ञानिकों ने पहले ही इस तरह की आपदा को लेकर आगाह कर दिया था। करीब 8 महीने पहले ही प्रशासन को चेतावनी दी गई थी कि
इस तरह की आपदा आ सकती है, लेकिन समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए। नदी के प्रवाह रुकने और झीलों के बनने पर अलर्ट किया था विशेषज्ञों ने, भूगर्भ वैज्ञानिकों ने, लेकिन किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। जून जुलाई के महीने में ही इस तरह की चेतावनी एक प्रशासन को दी गई थी भूगर्भ वैज्ञानिकों की तरफ से कि इस तरह की आपदा आ सकती है जिसमें जान माल का नुकसान हो सकता है। इधर भारतीय सेना ने उत्तराखंड सरकार और एनडीआरएफ की मदद के लिए चॉपर और सैनिकों को तैनात किया है। ऋषिकेश के पास स्थित मिलिट्री स्टेशन रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में कोऑर्डिनेट कर रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर्स से भी हालात पर नजर रखी जा रही है। सेना के करीब 600 जवानों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। एनडीआरएफ चीफ एसएन प्रधान क्या कह रहे हैं इस पर, राहत और बचाव कार्य पर, वो दिखाते हैं आपको। हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो घटना हुई है इसका अब क्या स्टेटस है? आपकी कितनी टीमें वहां पर गई हैं उसके बारे में? देखिए, अभी जो स्टेटस है वो इस तरह से है कि जो बड़ी घटना, जो एक्सीडेंटल जो ब्लास्ट ऑफ द ग्लेशियर है वो हो चुका है 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले हो चुका है। अब जो खतरा है वो पानी के बहाव का है, जो कि डाउनस्ट्रीम बह रहा है और हरिद्वार तक बहेगा और आगे भी बहेगा। लेकिन जो सूचना मिली है वो है कि पानी जो है अब समतल की तरफ जाते जाते थोड़ा सा स्पीड उसका कम हो गया है, उसका वॉल्यूम भी कम हो गया, तो इसलिए नुकसान का पोटेंशियल भी कम माना जाएगा। जहां तक एनडीआरएफ का सवाल है, एनडीआरएफ की एक टीम देहरादून में कैंप करती है, वहां कैंप बना हुआ है, तो वहां से रवाना हो चुकी थी उसी वक्त जैसे ही सूचना मिली। और 3 टीमों को एयरलिफ्ट करके भेजा जा रहा है जो देर दोपहर तक पहुंच जाएंगे और काम में जुट जाएंगे। कुल कितने सर एनडीआरएफ के जवान और ऑफिसर्स रहेंगे वहाँ पे? एनडीआरएफ के अगर 5 टीमें जो रवाना हो गई हैं, अगर वो मिला लिया जाए तो 200 से 300 लोग रहेंगे, और जो पहले से एसडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी की टीमें हैं उनको जाके मदद करेंगे। कुल कितने जान माल के नुकसान की खबर है या अनुमान लगाया जा सकता है अभी तक? देखिए, अनुमान ही लगाया जा सकता है, और अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो 2 जो प्रोजेक्ट्स थे, एक हाइडल प्रोजेक्ट, एक ब्रिज प्रोजेक्ट, जो बीआरओ का ब्रिज प्रोजेक्ट था, उसमें वर्कर्स थे और उसमें से वर्कर्स लापता होने की सूचना है, उड़ती सूचना है, तो उस पर हम लोग अभी टिप्पणी नहीं कर सकते कि नंबर्स क्या होंगे। और गांव जो उस नदी के दोनों तरफ गांव थे, सेटलमेंट्स थे, उसमें कुछ घर बहने की सूचना है, तो उसमें कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोग जरूर अफेक्टेड हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टी अफेक्टेड हुई है। इसका आकलन सर्वे के बाद और पूरी जमीनी जानकारी के बाद। आखिरी सवाल सर, क्या अब कोई मीटिंग है और अब किस तरीके से इसको मॉनिटर किया जा रहा है? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग राजीव गौबा महोदय जो कि कैबिनेट सचिव हैं वो करने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपदा को लेकर मदद का बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है, और केंद्र सरकार की तरफ से भी 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। जो घायल हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये त्रासदी हुई, आपदा आई, इसमें अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बाकी जो लापता है उनको ढूंढने का काम शुरू किया गया है, लेकिन इस बीच राहत का ऐलान केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किया गया।